नमस्कार दोस्तों, वर्स एंड डी कॉन्सेप्ट में आप सबका स्वागत है। और आज हम करेंगे नंबर सिस्टम सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैं ऑलरेडी नंबर सिस्टम सीरीज में कई सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, डिविजिबिलिटी टेस्ट, यूनिट डिजिट, फैक्टर एंड उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो प्लीज़ एक बार ज़रूर विजिट कीजिए उन वीडियो पे, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वन है। और ये आपके थ्रू आउट द मैथ जो नंबर सिस्टम है ना, वो थ्रू आउट द जितने भी मैथ के टॉपिक होंगे वो कहीं ना कहीं कोरिलेट हो रहे होंगे उनसे, और वो वहाँ पे काम आएंगे। तो इसलिए जो नंबर सिस्टम है बहुत ही इंपॉर्टेंट वन हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज नंबर सिस्टम में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मैं इसके फार्मूले और इसके सम करवाने स्टार्ट कर सकता हूँ आपको। वो बहुत ही सिंपल वन है। आप देखोगे तो फटाफट फटाफट 2 या 3 फार्मूले हैं वो आप सीखोगे, उसके बेस पे आप जब क्वेश्चन करने जाओगे तो वो और भी सिंपल वन हो जाते। लेकिन जो मेरा फंडा वो ये है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना। तो इसलिए सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, क्योंकि जब एक बार आप ये समझ लेंगे ना ये होती क्या है, तो वो फार्मूले अगर आपको नहीं भी याद है ना तो आप खुद भी एक समझ के उस पर एंड पॉइंट पे और उस आंसर तक पहुंच जाएंगे जो एक क्वेश्चन में पूछा जाता है। एक जो रिवर्स इंजीनियरिंग होती है ना, वो लगा के आप यहाँ पे बड़ी आसानी से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, चाहे लास्ट मोमेंट पे अगर आप फार्मूला बोल भी जाते हैं। तो इसलिए चलिए मैं आपको बता देता हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सबसे पहले होती क्या है। तो आपकी जो काउंटिंग होती है ना, जिसको हम गिनती भी बोलते हैं, और जो आपकी जितनी भी टेबल या जो हम पहाड़ा बोलते हैं जिसको, वो सारी की सारी मेरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती हैं। तो यही बस इसका फंडा है कि सारी काउंटिंग, सारी आपकी टेबल, चाहे वो कहीं से भी स्टार्ट करो, जरूरी नहीं कि 2 की टेबल आप 2 से स्टार्ट करो, मैं बोलूँ उसको 6 से स्टार्ट करो, आगे आप टेबल बोलो और उसको 10 नंबर तक करो। तो उसमें क्या करोगे, आप 6 से स्टार्ट करोगे और जाते 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 ऐसे, मतलब जब तक 10 टर्म नहीं आ जाती आप जाते जाओगे। वो एक आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया 6, और उसके बीच एक कॉमन डिफरेंस रहेगा, मतलब 2 2 का। हमें ये पता है कि 2 की टेबल में क्या होता है, 2 का डिफरेंस। जब मैं बोल रहा हूँ कि सभी टेबल, इसका मतलब अगर मैं 5 की टेबल बोल रहा हूँ तो वहाँ पे 5 का डिफरेंस। लेकिन अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वन क्या आता है कि जैसे काउंटिंग क्या होगी 1 2 3, और टेबल क्या होगी 2 4 6 या 5 10 15। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक कॉन्सिक्यूटिव टर्म है ना, मतलब एक से नेक्स्ट जो टर्म होती है या जो क्रमागत संख्याएं होती हैं, उनके बीच का एक कॉमन डिफरेंस जो होता है वो बराबर होता है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस 1 फिर 1, और ऐसे ही पूरे के पूरे नंबर जितनी भी मेरी गिनती होती है ना उसमें कॉमन डिफरेंस 1 ही होगा। चाहे आप 1 करोड़ पे चले जाओ, चाहे आप -1 करोड़ पे चले जाओ, वो सब कुछ 1 ही होगा। और 2 की टेबल में आप कितना भी आगे चले जाओ, 2 ढाई 10 होता है या 2 10 जा जैसे बोलते हैं, या आप उसमें 200 जा बोल लो या 2000 जा बोल लो, 2 गुना 1000 बोल लो, डिफरेंस 2 का ही रहेगा। 2 क्रमागत संख्याओं, मतलब 2 गुना 100 कर लो और 2 गुना 101, उनके बीच का डिफरेंस 2 ही होगा। तो जो मेन चीज है कॉमन डिफरेंस वो सेम होगा। यही इसकी डेफिनेशन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। और जब आप ये चीज समझ लोगे तो आपके लिए सारी की सारी, अगर आपसे पूछा जाता है क्या एक मेरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, आपको क्या करना है, उसमें दी हुई जितनी भी आपकी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हैं उनके बीच का आपको कॉमन डिफरेंस निकालना, और अगर वो बराबर आ जाता तो हाँ वो मेरी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। बस यही इसका फंडा है। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ एक मैं आपको फार्मूले करवा देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे हम, अगर मैं ये बोलूँ कि आपके सामने कोई ना कोई एक टर्म दी हुई होगी तो आपको उसकी अगली टर्म निकालनी है। देखिए एक कोई भी टर्म दी हुई है ए, तो उससे अगली टर्म क्या होगी। मैंने आपको क्या बताया कि एक से दूसरे नंबर पे जाने के लिए क्या डिफरेंस है, एक कॉमन डिफरेंस का। मान लिया वो कॉमन डिफरेंस मेरा डी है, तो पहली टर्म अगर ए है तो दूसरी टर्म क्या होनी चाहिए, ए में मैं डी को ऐड कर दूंगा, बस सिंपल। और मेरी तीसरी टर्म क्या होगी, इस टर्म के अंदर जो सेकंड टर्म उसमें मैं और एक डी का ऐड कर दूंगा, ए प्लस 2d, और नेक्स्ट में क्या होगा ए प्लस 3d। अब मैं इसको अगर मैं फार्मूले में लिखूं तो क्या लिखूंगा, यहां से अगर आप देखोगे तो हर बार क्या हो रहा है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, हो क्या रहा है, ए तो सब में आ रहा है तो मैं ए को तो ऐसे कैसे लिख दूंगा। और डी की टर्म में क्या हो रहा है, जो यहाँ पे नीचे नंबर दिया हुआ उससे एक कम है। ये यहाँ पे देखिए डी क्या है 0, यहाँ पे क्या है डी के सामने 1, यहाँ पे डी के सामने क्या है 2 3 है, तो मतलब एक कम। तो उसको हम कैसे लिखते हैं n-1d। तो ये मेरी कौन सी टर्म हो गई, nth टर्म। ठीक है, तो सिंपल सा आपको फार्मूला पता चल गया ना कि अगर मुझे nth टर्म फाइंड आउट करनी है तो वो क्या होगी, दिस वन। अब 2 की टेबल में ही देखिए 2 की टेबल कहां से स्टार्ट हो रही है 2 से, और मैं बोलूंगी आप 10वां नंबर बताओ उसमें क्या होगा, तो 10 - 1, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है 2 की टेबल में फिर से 2 होता है। ये कितना हो जाएगा 2 जमा ये कितना बनेगा 9, 9 बनेगा, 9 दूनी 18, 18 और 2 20। हमें वैसे ही पता है 10वीं टर्म 2 दाएं 20 होता है। ठीक है, तो आप यहां से कोई भी आपकी सीरीज दी हो जिसमें अगर आपको
पहली टर्म दी हो उसका डिफरेंस दिया हो तो आप आसानी से उस टर्म कौन सी होगी वो पता कर सकते हो। और अगर वो टर्म दी हुई हो और इनमें से कोई एक चीज़ दी हुई हो तो भी आप बता सकते हो कौन सी टर्म है, कौन सा वो है। मतलब कि कहीं से भी कहीं पे भी पहुंचना। और वो मैं आप चीज़ों को यहाँ से इतना बेसिक नहीं सिखाऊंगा क्योंकि वो 2/3 क्लास के लिए होता है। तो आप यहाँ पे आप देख पा रहे होगे तो बड़ी आसानी से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। चाहे हमें उस टर्म का वो टर्म बताइए हो, फिर हमें ये नंबर दिए हो तो हम ये बता सकते हैं कौन सी टर्म है, या मुझसे कोई कौन सी टर्म फाइंड आउट करना हो। मतलब इनमें से कोई भी कुछ दिया हो तो हम एक दूसरी चीज़ फाइंड आउट कर पाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट फार्मूले पे आते हैं। इसमें और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये आ गई कि nth टर्म फाइंड आउट करना, या आपकी nth टर्म दी हो तो ये मतलब ये आपको नंबर दिया हुआ ये बताना कि कौन सी टर्म है, तो इस तरह के सम आएंगे। फिर उसके बाद आते हैं इसमें कि आपसे सम पूछें। मान लिया मैं एक एपी लिख देता हूँ यहाँ पे 2 + 4 2 4 6 8, तो ये मेरे को 4 टर्म दे दी, इसमें 4 ही टर्म है मेरी एपी में। मेरे से ये बोलेगा इनका सम बताओ कितना होगा। 4 2 6 6 12 और 8 20, आसानी से बता दिया हमने। लेकिन यही 4 टर्म अगर मेरी 50 टर्म होती तो बता तो देंगे हम, लेकिन क्या आसानी से बता पाएंगे। और अगर बता भी पाएंगे चलो हमने जमा भी कर, लेकिन क्या मेरे पास इतना समय है वहाँ पे कंपटीशन एग्जाम में? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमें तो जल्दी से जल्दी आंसर पे पहुँचना। तो इसलिए देखिए एक छोटा सा फार्मूला हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहली और लास्ट टर्म जो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इन दोनों का सम कर लो, उसको 2 से भाग दे दो। और टोटल कितनी टर्म थी यहाँ पे 4, तो 4 लिख दो। ठीक है, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 8 और 10/2 कितना हो जाता 5 चौका 20। यही तो आंसर आ गया मेरा, बहुत सिंपल आंसर है। ये मेरा फार्मूला क्या बन गया। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a + l/2 × n, ये मेरा सम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो a क्या है मेरी, ये मेरी फर्स्ट टर्म है, और l क्या है मेरी लास्ट टर्म है। ठीक है, और n क्या है नंबर ऑफ टर्म। बस ये याद रखिएगा, ये मेरी नंबर ऑफ टर्म है, ये मेरी l लास्ट टर्म है। लेकिन ये कब काम आएगा, जब मेरा पहला और आखिरी नंबर मुझे पता हो तो मैं ये चीज़ बता पाऊंगा। ठीक है, अभी इसी फार्मूले से देखिएगा एक जो अलग फार्मूला होता है ना, बड़ा सा फार्मूला भी होता है इसका, जिसको हमें देखते ही लगता है अरे ये क्या पूछ लिया हमसे, ये तो बहुत बड़ा सा फार्मूला है। अगर मैं उसको डायरेक्ट फार्मूले को लिखूं तो यहाँ पे देखिए वो फार्मूला क्या है मेरा, Sn = n/2 2a + n-1, ये ब्रैकेट स्टार्ट डी और ये ब्रैकेट क्लोज। तो देखिएगा कई सारी ब्रैकेटें लगे हैं, कुछ कुछ लिखा हुआ मैंने, लेकिन ये दोनों सेम है। कैसे देखिएगा, अब इस टर्म पे आता हूं मैं। ये a को आपने एज इट इज लिखा, n/2 तो मैंने बाहर कर दिया, यहाँ पे हो जाएगा ना n2 को मैंने बाहर कर लिया, a को एज इट। l क्या होती है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या होगी nth टर्म क्या होगी, मैंने यहाँ फार्मूला लिखा ना a + n-1d, a + n-1 और इसका d। अब इस ये टर्म मेरी क्या बन गई, ये दोनों बराबरी तो होगी। देखिए n/2 2a + n-1 d, तो सिंपल सा है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपको ये पता है ये पता है तो आप मतलब ये कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन कैसे भी, चाहे वो आपसे कुछ भी पूछे, आप बड़ी आसानी से उसको कर पाएंगे। अब इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, और जल्दी जल्दी से करवाएंगे। मैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको 7-8 क्वेश्चन करवाऊंगा जो हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे, क्योंकि ये बहुत सिंपल वन सा है, तो मैं उसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। चलिए आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पर बंद करता हूँ। धन्यवाद।